नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। केस है ये फ्लैट वार्ड्स का। ये एक 30 वर्षीय युवक है जो फ्लैट वार्ड्स से जो परेशान थे। काफ़ी ट्रीटमेंट ये ले चुके और एक अपने अपने नोन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लास्ट 1 मंथ से जो है ये थूजा 200 में खा रहे थे। तो अब ये मेरे पास आए हैं और जैसे पेशेंट को मेरी बातचीत हुई है वो वर्जन मैंने एज इट इज़ नोट करे हैं, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पेशेंट आते ही मैंने पूछा, बताइए आपको क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब, ये मस्से हो रहे हैं मेरे को और लगभग जो है 1 साल हो गया है इनको होते हुए और मैंने बहुत दवाई खा ली है इसके लिए। और मैंने आयुर्वेदा में भी इसकी दवाई खाई थी और होम्योपैथी में भी खाई। और अभी एक मेरे मिलने वाले मेरे जानने वाले एक डॉक्टर साहब हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि थूजा 200 आप खाओ। तो मैं लगभग जो है वो 1 महीने से मैं दिन में 2 बार खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और बताइए। बोले डॉक्टर साहब ये एक या 2 ही थे पहले और कान के पीछे थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भी दाने हैं ये ठीक हो जाएंगे। और मैंने इन पे ट्यूब वगैरह लगा लिया पर उससे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने पास के डॉक्टर से दवाई खाई तो ये और बढ़ गए, जितने थे उससे और ज़्यादा हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप ये बताइए कि आपको इनसे दिक्कत क्या हो रही है। बोले डॉक्टर साहब ये अब फेस पर हैं और मैं शेविंग करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो मैंने पूछा भाई इनके चमकने से आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों परेशान हैं आप। बोले परेशानी तो होती है ना डॉक्टर साहब, जब कोई सामने वाला बोलता है कि ये क्या हो रहा है फेस पर तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे। मैंने कहा अच्छा। मैंने ये बताइए आप मेरे पास अब क्यों आए हैं। बोले डॉक्टर साहब किसी ने आपके बारे में बताया कि बहुत बढ़िया दवाई देते हैं आप, तो आपके पास आया हूँ। मैंने कहा इन मस्सों से आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप इतना परेशान क्यों हैं इनको लेकर। तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं शेविंग करता रहता हूँ तो ये डर रहता है कि कहीं फैल ना जाए और सबसे बड़ा बात मुझे डर लगता है कि शेविंग करते वक्त ये कट ना जाए। तो मैंने कहा ये तो फ्लैट वार्ड्स हैं, इतना तो नहीं होता, पर डॉक्टर साहब मुझे फिर भी डर लगता है कि ये कट ना जाए, इसलिए मैं शेविंग कराते हुए भी जो है मुझे बहुत सोचता हूँ, बहुत सोच समझ के या मुझे किसी फंक्शन में ही जाना पड़े तभी मैं शेविंग कराता हूँ, वरना नहीं कराता। यही डर रहता है कि ये कट ना जाए, इन पर जो है घाव ना बन जाए। तो ये सब जो था ये मेरे और पेशेंट के बीच में इतनी ही वार्तालाप हुई और इसी के आधार पर जो है हमने पेशेंट के वर्जन के आधार पर जो कुछ रूब्रिक हैं वो सेलेक्ट करें। पहला रूब्रिक जो सेलेक्ट करा वो था डेल्यूजन इलाज। जो पेशेंट के जो उसको लगता था कि मेरे जो हैं ये बढ़ गए हैं और पहले इतने नहीं थे अब ज़्यादा हो गए हैं। जो दूसरा उसका जो रूब्रिक सेलेक्ट करा हमने ऑकवर्ड, मतलब उसको जो परेशानी अपने मस्सों की वजह से हो रही है वो दिक्कत यह है कि मस्सों में कोई परेशानी नहीं है पर उसकी वजह से वो ऑकवर्ड फील करता है, उसे बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ऑकवर्ड फील करता है, इसलिए वो हमारे पास आया है। तीसरा हमने लिया हीटलेस। इतने उसको जब शुरू में थे तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा दाने हैं चलिए इलाज करा लेंगे, ट्यूब लगा ली, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब उसने जो है इलाज के लिए सोचा। चौथा जो उसका मेन वो था कि फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता था कि उसे शेप भी करानी है, तो वो कई बार सोचता था कि मैं शेप सोच के कराता हूँ, कि उसको डर लगता है कि वो कट न जाए, उसको इंजरी ना हो जाए, इसलिए रूब्रिक लिया फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। और जो 5वां रूब्रिक है वो मैंने आप सभी इसमें मेंशन नहीं करा, वो मैंने लिया लाफिंग। लाफिंग इसलिए लिया कि पूरे जितना कन्वर्सेशन मेरा और पेशेंट का रहा उसके बीच में पेशेंट बहुत कई बार ऐसे वाक्य हुए हैं कि पेशेंट बहुत ज़ोर से हंसा और नॉर्मली हंसता रहा, जिस पे नहीं भी हंसना चाहिए तो भी वो हंस रहा था, इसलिए मैंने रूब्रिक कंसीडर करा लाफिंग। और इन सब रूब्रिक को मिला के जो उसके मेडिसिन आई वो कैनबिस इंडिका आई। मैंने कैनबिस इंडिका एलएम पोटेसी में जो है प्रिस्क्राइब करी 0/1 में, और जैसे जैसे केस प्रोग्रेस करा मैं इसकी पोटेंसी बढ़ाता चला गया और साथ में जो रेगुलर दवाई चल रही थी मैंने वो भी दी, और ये जो केस है थोड़े टाइम में पूरी तरह ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।